और हटाने के बाद में जो वहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनके जो मुलाजिमात हैं यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के वो अवेलेबल नहीं थे इतने साल तक। तो इसका मतलब अब वहाँ तो ना तो फिलहाल अरीजल बुदगाम वाला जो इलाका है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2019 में जाके आई है। 19 में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कब से यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन हमारे पास 2000 में। तो वो हॉस्पिटल तक उसको खाट पे लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ रोड्स ही नहीं बनी है अच्छे तरीके से, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ना रोड्स हैं। और मेन बात पता है क्या है, जब वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, वो लोग खाट पे लेके जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाएंगे और अगर नहीं रही तो वहीं रास्ते में जाते जाते मर जाएंगे। मेन जो फैसिलिटी वो श्रीनगर तक अवेलेबल नहीं माना जाएगा, उसी बिहाफ पे 370 35 पे बनाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको रूल चेंज कर दिया गया सही है। अब कोई आके मतलब बाहर से यहाँ ज़मीन ले सकता है, काम कर सकता है, ये सही बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो फिलहाल जो कंडीशन बनी हुई है, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आप दिल्ली से आए हो। मतलब दिल्ली से आने वाला हर इंसान से वो शक करते हैं। और दूसरी बात यह है ना कि अगर वो दिल्ली कश्मीरी लोग जो कश्मीर से बाहर निकल के दिल्ली में आते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे इमरजेंसी लागू करी गई थी, और इमरजेंसी भी जैसे इंदिरा गांधी ने लागू करी थी, वो भी मतलब एक लोकतंत्र की हत्या ही थी। सेम चीज़ अब दोबारा होने जा रही है, चेंज करना होगा। और ये बात कोई खुल के कहने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुस्लिम्स के साथ काफ़ी गलत हुआ है। देवांश। देवांश, ओके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और हटाने के बाद में जो वहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनके जो मुलाजिमात हैं यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के वो अवेलेबल नहीं थे इतने साल तक। तो इसका मतलब अब वहाँ तो ना तो रोज़गार मिल रहा है लोगों को, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है इस वजह से। तो उस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं वहाँ पे, और एक इलाका है अरीजल बुदगांव नाम का। Okay. और वहाँ पे क्या हुआ था, फिलहाल जो अरीजल बुदगाम वाला जो इलाका है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2019 में जाके आई है। 19 में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कब से यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन हमारे पास 2014 से हैं, 13 से हैं। लेकिन उनके पास इलेक्ट्रिसिटी अब आई है, वो लोग फ़ोन चार्ज करने के लिए भी दूसरे एरिया में जाते हैं। सो ये बात गवर्नमेंट को देखनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट इस बात पे नज़र नहीं डाल रही है। अगर वहाँ किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो हॉस्पिटल तक उसको खाट पे लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ रोड्स ही नहीं बनी हैं अच्छे तरीके से, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ना रोड्स हैं, और स्कूल्स भी इतनी दूर दूर जाने पड़ते हैं। और वहाँ मोस्टली जो एवरेज है बच्चे हैं वहाँ के 8 साल तक उनकी ना शादी करा दी जाती है। और ये मेन प्रॉब्लम भी है, बहुत सोचा जाने वाला एक विषय है, लेकिन जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। इस वजह से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी हारिया करेंगे। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगा, कोई भी गवर्नमेंट है जो आती है वो सिर्फ ना कश्मीर के ज़मीन पे हिस्सा अपना हुकूमत चलाते हैं कि ये हिस्सा हमारा है। पाकिस्तान हुकूमत दिखाते हैं कि वो कश्मीर हमारा है, लेकिन हम ना उनके कभी लोगों पे हुकूमत नहीं चलाते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि ये लोग हमारे हैं। जिस दिन हमने ये बोलना चालू कर दिया कि कश्मीर नहीं, कश्मीर के लोग हमारे हैं, उस दिन कश्मीर सच में हमारा बन जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सपेक्टिव है ये कहता है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी लेट आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लोग खुद ही फंड करते हैं उसे। और मान लो यहाँ से किसी ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं गवर्नमेंट या यूपीपीसीएल या फिर जो भी है यहाँ का, जो एलजी संभालती है इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली की, उसको हम फ़ोन करते और कहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, प्लीज़ इसे जल्दी मतलब ठीक कीजिए। कश्मीर में आप नहीं कर सकते हो। कश्मीर में लाइट ख़राब हो भी जाती है तो आप अपने पैसे इकट्ठा करते हैं वो लोग, और खुद जाते हैं इकट्ठा करके पैसे इकट्ठा करते हैं, खुद ही ट्रांसफार्मर लगवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला विषय है। और मेन बात पता है क्या है, जब वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, वो लोग खाट पे लेके जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाएंगे, और अगर नहीं रही तो वहीं रास्ते में जाते जाते मर जाएंगे। मेन जो फैसिलिटी वो श्रीनगर तक अवेलेबल है। श्रीनगर के जो बाद वाला एरिया बहुत ही बुरा है, बहुत ही आए दिन कहीं ना कहीं किसी की लाशें मिलती रहती हैं। वहाँ पे लोगों के पास आज़ादी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेफ्टिस्ट तरीके से बोलूँगा, नहीं, मैं राइट विंग के हिसाब से बोलना चाहूँगा कि वहाँ जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट हैं कि हम मेंशन नहीं कर सकते। अगर हमने खुली आंखों से देख लिया तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, इतना बुरा माहौल है। वहाँ ट्रकों में भर के लाशें आती हैं और बोल दिया जाता है माओ को कि जाओ अपने बच्चों की इट इज़ बिकॉज ऑफ टेररिज्म। हाँ, कह भी सकते हैं हम इस बात। अब ये कौन कर रहा है, या इधर से है या उधर से है, ये तो अब गवर्नमेंट ही जानती है। बट फिलहाल जो चीज़ें हुई हैं वो यही हैं, और मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों पर पहले हक जमाया जाए, ना कि कश्मीरी ज़मीन पे। दैट्स व्हाई यहाँ पे बीजेपी हारी है। आपको इतनी डीपली नॉलेज है कश्मीर के बारे में, आप और बता सकते हैं? एक्चुअली मैं डीपली नॉलेज इसलिए क्योंकि मैंने पिछले 2 साल जो हैं वो कश्मीर पे डीप रिसर्च करी है। हाँ, जानता हूँ मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं, बट कश्मीर एक पहली किताब आई है कश्मीर की, कश्मीरनामा, जो अशोक कुमार पांडे ने लिखी, हिंदी में पहली किताब है इंडिया की। बाकी क्रिस्टोफर सेनेडन ने लिखे, ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स हैं ये, कश्मीर फाइल्स नाम की उनकी भी किताबें हैं।
जो कश्मीर उन्होंने दिखाया है, जो कश्मीर उन्होंने बताया है, शायद ही कोई मूवी बता पाए, क्योंकि हम मूवीज़ में ये दिखाते हैं कि कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, जो कि सच है, लाइक कश्मीरी फाइल्स। हाँ, जो उसमें दिखाया गया। लेकिन उसमें जो नहीं दिखाया गया वो ये है कि वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम्स भी मारे गए थे, कश्मीरी सिख भी मारे गए थे, जो कि कोई नहीं दिखाता है। लाइक राजा हरी सिंह जो थे, जो लास्ट किंग थे वहाँ के कश्मीर के, उन्होंने एक रूल अलाउ किया था। ये रूल था कि विक्रम संवत 8080 के बाद में, यानी विक्रम संवत जो हिंदी कैलेंडर्स होते हैं, 8080 के बाद में जो कश्मीर में नया आएगा वो कश्मीर का नहीं माना जाएगा। उसी बिहाफ पे 370-35 पे बनाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको रूल चेंज कर दिया गया सही है कि अब कोई आके मतलब बाहर से यहाँ ज़मीन ले सकता है, काम कर सकता है, ये सही बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो फिलहाल जो कंडीशन बनी हुई है इतनी ख़राब कंडीशन है कि कश्मीरनामा में जो बताया गया, कितने सारे समझौते हुए, शिमला एग्रीमेंट किया गया जो इंदिरा गांधी ने करवाया गया था। शिमला एग्रीमेंट में ये लिखा था कि ना तो हम वायलेंस लेंगे और ना ही आप वायलेंस उधर से स्टार्ट करोगे। लेकिन क्या हुआ, नहीं माना गया, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक हैदर नाम की मूवी आई थी, उस हैदर नाम की मूवी में जिसमें शाहिद कपूर ने रोल निभाया था, उसमें शुरू के कुछ जो 30-40 मिनट थे उसमें ये बताया जाता है कि कितनी आर्मी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी नहीं होनी चाहिए, कश्मीर में आर्मी तैनात रहेगी तभी हम लोग यहाँ सेफ रहेंगे, ये बात सही है, कश्मीर में आर्मी रहनी चाहिए। लेकिन वहाँ का जो ह्यूमन राइट्स है, वहाँ के जो लोगों का राइट्स है, वो ख़त्म नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो वहाँ के लोगों का राइट बने रहना चाहिए, लेकिन जो अभी ख़त्म होता जा रहा है। लाइक वहाँ पे कोई भी आ रहा है, किसी को भी मार दे रहा है, कोई भी उठ जाता है, किसी को उठा लिया जाता है। और वहाँ झेलम एक नदी है, एक हैदर मूवी में गाना था, बिस्मिल करके गाना था, उस मूवी में भी मेंशन, उस गाने में भी मेंशन है कि झेलम नदी में आए दिन किसी न किसी की लाशें मिलती रहती हैं, किसी का कटा हुआ हाथ मिल रहा है, किसी के सर मिल रहा है। और ये वहाँ ना झेलम नदी पूरी लाल पड़ी रहती है, पहले ऐसा रहता था, अब पता नहीं मेरे को। मैंने जब बुदगाम वाले इलाकों में जाके पूछा लोगों से, मैंने वहाँ जाकर रिसर्च करा, मैंने पूछा कि आपको यहाँ क्या दिक्कत है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे अपनी। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि आप दिल्ली से आए हो। मतलब दिल्ली से आने वाला हर इंसान से वो शक करते हैं। और दूसरी बात यह है ना कि अगर वो कश्मीरी लोग जो कश्मीर से बाहर निकल के दिल्ली में आते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ के भी वो लोग अपनी यूनिटी बना के रखते हैं कि कश्मीरी साथ रहेंगे, वरना किसी और के साथ बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर है। ये डर बैठाया किसने, हम ही लोगों ने बैठाया। ये तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है ना कि अगर मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई मैं यूपी में जाकर डरा उड़ा करूंगा, नहीं ना, क्योंकि मेरा इंडिया पूरा देश है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, हमारा राइट है। लेकिन कश्मीर ऐसा क्यों फील नहीं करता, कश्मीरी लोग क्यों फील नहीं करते, क्योंकि उनके साथ ऐसा किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो अब जो नॉर्मलाइज करी जा रही हैं, लाइक किसी को मार देना, किसी को टांग देना, ये इतना भी नॉर्मल नहीं है। ह्यूमन राइट्स जो ख़त्म हो रहे हैं वहाँ, वो सेम इंसान है, उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो इंडियंस लोगों को मिलता आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र की हत्या निश्चित है। जैसा अभी फिलहाल अभी इलेक्शंस हुए थे तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया गया, नहीं होना चाहिए ऐसा। और नज़रबंद भी नहीं करना चाहिए, ये तब करना चाहिए जैसे इमरजेंसी लागू करी गई थी। और इमरजेंसी भी जैसे इंदिरा गांधी ने लागू करी थी, वो भी मतलब एक लोकतंत्र की हत्या ही थी। सेम चीज़ अब दोबारा होने जा रही है, चेंज करना होगा। और ये बात कोई खुल के कहने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुस्लिम्स के साथ काफ़ी गलत हुआ है, बट अगर मैं ये बोलता हूँ मुस्लिम के साथ काफ़ी गलत हुआ है, तो लोग मुझे समझेंगे ही इज़ अ मुस्लिम। बट इन्हें कौन बताए कि मैं डेली शिव मंदिर जाता हूँ, डेली पूजा करता हूँ, इन्हें कौन बताएगा। अब मैं गले में माथे पे जय श्री राम लिख के तो नहीं घूमूंगा ना, मुझे तो पता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो यही चीज़ है, ये चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए, लेकिन ये कोई सामने लेके नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है ये है कि वहाँ के लोगों को बाहर निकालो, पहले तो कश्मीरी लोगों को इंडिया अंदर लेके आओ, इंडिया के और अंदर उन्हें सिखाओ, उन्हें ये बताओ कि गवर्नमेंट जो है ये नुकसान करने के लिए नहीं बैठी है, ये आपकी हेल्प करने के लिए बैठी है। लेकिन उनके दिमाग में बिठा दिया गया, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मार दिया जाता है, किसी लड़की का रेप हो जाता है, वहाँ इतनी नॉर्मल चीज़ है ना, ये इतनी नॉर्मल हम बता नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए फिलहाल। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पर ये हालात ठीक कर सकती है? पहली बात तो गवर्नमेंट ठीक नहीं कर सकती। अगर वहाँ अलग अलग गवर्नमेंट आएंगी तो इशू बना रहेगा। कोई अगर गवर्नमेंट आती है कश्मीर को ठीक करना है वाकई में, तो सारी गवर्नमेंट को एक साथ आना होगा, सभी गवर्नमेंट को एक साथ आना होगा, खासतौर से कश्मीर में। जैसे अभी कांग्रेस और उसकी जो वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो जीती है, तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी भी आए सत्ता में और साथ मिलकर बैठक करें कश्मीर के लिए। क्योंकि कश्मीर सिर्फ हम हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब उनके लोगों की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा बिहार नहीं है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कश्मीर, जो एक कटा हुआ हिस्से की तरह अलग पड़ा हुआ है। और अगर पहले हम जाते हैं कश्मीर तो हमें ये लगता है कि कश्मीर जा रहे हैं तो भाई सेफ आओगे नहीं आओगे, क्या होगा नहीं होगा। इवन मेरे एक डर बना रहता है कि क्या होगा कश्मीर में। ये कश्मीर नहीं चाहिए हमें। हैदर मूवी में जो बताया गया, जो दिखाया गया शुरू के 30 या 40 मिनट, यानी कि एक नॉर्मल आदमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, जो यूपी में पढ़ने आता है और यहाँ की चीज़ें देखता है।
वो चीज़ें जब वो अब वो वापस जब कश्मीर जाता है तो वो उसे जब वहाँ का जो माहौल मिलता है वो नॉर्मल नहीं मिलता है। हम्म मतलब कभी भी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते हो, अब नज़रबंद कर दी। नज़रबंद जो बेसिकली एक तरीके से एक्ट मान सकते हैं आप कि सारे पॉलिटिशियन को घर में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा लोगों के साथ भी करते हैं ये लोग कि लोगों को बाहर निकलना अलाउड नहीं करते हैं, सिक्योरिटी टाइट होती है। अगर हम बैग लेके यहाँ से जा रहे हैं, अगर आर्मी ने मुझे शक हुआ तो आर्मी हमारी चेकिंग करने लगी इंस्टेंट। लेकिन ये राइट है हमारे कि ऐसा तुरंत नहीं होना चाहिए, आपके पास परमिशन होनी चाहिए ना चेक करने की, राइट लेकिन ऐसा तो नहीं है वहाँ आर्मी के साथ। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी करप्ट है, नहीं, आर्मी करप्ट नहीं है। हमारा पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है, हम पाकिस्तान से लाख गुना बेहतर है। और हम लाइक हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं चलता कि बुरे हालात हैं कि भाई जैसे पाकिस्तान में कोई आर्मी आती है, उठाती है, मार देती है और वहाँ आर्मी को बहुत ज़्यादा दबदबा है, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। बट यहाँ थोड़ी है ऐसा, यहाँ तो गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश है, गवर्नमेंट देखती है सारी चीज़ें। बट मेरे हिसाब से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स आने चाहिए और वहाँ की फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलाउड होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं तो यही कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए वहाँ के खुद के लीडर्स होने चाहिए। और इस चीज़ को ठीक करने के जो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली बात तो हमें अपने युवाओं को रोज़गार देना चाहिए वहाँ पे, जो इंडिया में अब कहीं नहीं रहा है। हाँ बेसिकली वहाँ अगर रोज़गार मिलेगा तो वो लोग पत्थर नहीं उठाएंगे सिर्फ 2000 रुपये के लिए, ठीक है। वो लाठियाँ नहीं खाएंगे 250 रुपये के लिए पुलिस से, आर्मी की गोलियाँ नहीं खाएंगे क्योंकि उनके घर में खाने के लिए रोटियाँ नहीं होती हैं, वो पत्थर ही उठाएंगे, राइट ठीक है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उनको रोज़गार देना चाहिए। हाँ, माना कि वहाँ का, अब बोलोगे कि भाई हाँ स्किल लेबर नहीं है हमारे पास वो लोग नहीं है जो एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो एजुकेटेड हैं। स्किल लेबर ना आती नहीं है, बनाई जाती है, और वो लोग भी हम ही बनाएंगे। तो पहले स्किल ना बंदों के अंदर, हम डिग्री लेके बैठा देते हैं लोगों को, फिर कहते हैं कि यार इनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है इनके पास। स्किल कहाँ से लाएं? वो कौन देगा हमें? देश ही तो देगा। और क्या लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप ना जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप करके आ जाओ। कंफर्म नहीं है जॉब मिलेगी, कंफर्म नहीं है। कौन देगा कंफर्मेशन यार? कौन देगा कंफर्मेशन? फिर इसी वजह से इंडिया में 2022 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट मिला है सुसाइड का। क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। बाप अपनी पूरी कमाई लगा देता है बच्चों की एक डिग्री स्टैब्लिश करने के लिए। 1 साल की 1.5 लाख की फीस कहाँ से लाएगा बाप? और दे भी देता है तो उसको जब नौकरी नहीं मिलती है तो घर में बैठा के खिला सकेगा क्या उसे? नहीं खिला सकेगा। तो ये चीज़ सेम चीज़ कश्मीर में भी हो रही है और ये चीज़ देखनी ज़रूरी है और सारी गवर्नमेंट को साथ आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और अकेले तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। तो मेरा पर्सपेक्टिव